वेलकम बैक। ज़िया साहब, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया, इस पर क्या कहेंगे? उसके साथ साथ 15 लोगों की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का भी हुक्म सादिर फरमाया है। ये उसी तरह के फ़ैसले हैं जो बाद में आके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब आते हैं तो फिर 1 से 2 पेशियों की मार होते हैं, और वो पेशियां भी नहीं लगाई जा रही इसी मकसद के लिए कि ये फेक केसेस हैं, ये बनाए गए केसेस हैं, ये सियासी केसेस हैं जो टिक नहीं पाते। ये बड़े शौक़ से सज़ाएं दे लें, ये बड़े शौक़ से जुल्म कर लें, ये जिस तरह का भी जबर करना चाहें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आदी हो चुके हैं ये सहने के, क्योंकि इन्होंने इतना कर लिया है कि अब ये जुल्म नहीं लगता। आप देखें कि मेरे भाई दानियाल साहब फरमा रहे थे कि तेल के ज़ख़ायर के हवाले से इमरान खान ने कोई बात की थी, तो मैं इनको याद दिलाता जाऊं कि इसी PDM2 की हुकूमत में ट्रंप साहब ने आपके शहबाज शरीफ साहब को और उनके आकाओं को खुशखबरी सुनाई थी। आपको याद होगा कि अगर आप फैज़ की बात करते हैं तो फैज़ तो सबसे ज़्यादा आपको और आपके आकाओं को मिला है, यानी काजी फ़ायज़ ईसा, सिकंदर सुल्तान राजा, याह्या अफरीदी, डोगर, और फिर जो ताकतवर हैं उनका जो लॉ है। जिस तरह आज खान साहब ने फरमाया है कि सिर्फ़ एक ही शख्स है जिसकी ईमा पे सब कुछ हो रहा है, तो वो आप सबके सामने है। क्या कोई दुश्मन इतना भी बुज़दिल हो सकता है कि जो औरतों पे तशद्दुद कराए, औरतों को बेगुनाह कैद करके रखे, जो औरतों को मुलाकात करने की इजाज़त ना दे, जो ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक बर्पा करे। बाकी आपने फरमाया कि आप IMF के दबाव के नीचे काम कर रहे हैं, आपकी हुकूमत, आपसे मुराद आपकी हुकूमत है, यानी मौजूदा हुकूमत PDM2 की शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जो मुश्तरका हुकूमत है उसकी बात हो रही है। तो IMF ने तो बता दिया है कि 5300 यानी 5300 अरब रुपया आपने, आपकी हुकूमत ने और आपके आकाओं ने करप्शन की है। IMF तो चीख के कह रहा है, आप 3-3, 4-4 महीने रिपोर्टें छुपा के बैठे होते हैं। आज अगर आप बात करते हैं किसी भी सूबे की गवर्नेंस की, तो आपके सामने सिर्फ KPK सूबा ही वाहिद सूबा है जिसका बजट सरप्लस में जाता है। KPK वाहिद सूबा है जहाँ पे आज भी सेहत कार्ड चल रहा है। KPK वाहिद सूबा है जहाँ पे इतनी कराई गई दहशतगर्दी के बावजूद भी तमाम इदारे फंक्शनल हैं और उनकी तनख्वाहें पूरी हो रही हैं। आज आपसे यानी वफाक से KPK अपना हिस्सा NFC अवार्ड का हिस्सा मांग रहा है, KPK अपनी बिजली का हिस्सा मांग रहा है। जो कीमत आपने वादा किया हुआ है आप वो देने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं किसी तरह से इनकी हुकूमत नाकाम हो जाए और ये सूबे को ना चला सके, तो ये आपकी भूल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान की तरफ से सिखाए गए ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो उस खेल को बड़े अच्छे तरीके से खेलना जानते हैं, यानी सियासी खेल की बात हो रही है, और अच्छे तरीके से वो आपके हर जुल्म का जवाब देना भी जानते हैं। वो अच्छे तरीके से अपने कप्तान के साथ खड़ा होना भी जानते हैं। आप देखिएगा कि सुहेल अफरीदी की आप बात कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का दिया गया या पहुंचाया गया पैगाम फॉलो करेगा, उनका हर हुक्म सर आंखों पे रखेगा। आप ये खातिर जमा रखें कि पाकिस्तान पर पाकिस्तान की अवाम की हुक्मरानी आने का वक्त हो गया है। अब जिस तरह की दरारें अंदर पड़ी हुई हैं और जो ज़बान ज़द-ए-आम है, अब कोई मख्फी नहीं रही। अंदरूने खाना जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, जो लोगों तक पहुंच रही हैं, वो भाई आप जब किसी का हक खाओगे, किसी की सीनियरिटी जब्त करोगे, किसी के ओहदे जब्त करोगे, किसी के हकूक को सल्ब करोगे और अपने ज़ोर से करना चाहोगे, तो दूसरा बोलेगा भी तो सही। पाकिस्तान है, इसमें तमाम लोग बराबर हैं, सबको हकूक दिए गए हैं। हर बंदे का अख्तियार है कि वो अपनी मेहनत का सिला मांगे, अपने किरदार के बारे में आप तक और आपके आकाओं तक बात पहुंचाए। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जहां तक आपने बात की थी कि लोकल गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि क्या पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो गए हैं?
क्या पंजाब में पोजीशन बेहतर है, जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा की जो फॉर्म 47 के ज़रिए बनाई गई हुकूमत है, कितने साल हो गए हैं। इस्लामाबाद की हम बात कर लेते हैं, आप और मैं तो इस्लामाबाद में बैठे हैं ना। वफाक में पिछले कई सालों से अदालतें बार बार कह कह के थक गई हैं। आप जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं या जिस तरह की हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इदारों को कभी डिज़ोल्व कर देते हैं, कभी बहाल कर देते हैं, CDA की मिसाल ले लें और बाकी चीज़ें देख लें। आपने तो इस हद तक मुल्क जिया साहब आपकी तरफ आता हूँ। शेख साहब ये बड़ी प्यारी बात की जिया साहब ने, इन्होंने फरमाया था थोड़ी देर पहले कि अदारे होने चाहिए, अफराद नहीं। IMF की रिपोर्ट का भी कहा उन्होंने, उसके भी आता हूँ मैं। जी जी। तो बड़ी प्यारी इन्होंने बात की, साथ ही इन्होंने एग्जाम्पल बड़ी प्यारी दे दी कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो बादशाह सलामत इमरान खान के अहकामात पे सर तस्लीम खम करेंगे। तो बात यह है कि ये क्योंकि वो आवाम की बात करता है, क्योंकि वो आवाम की बात करता है, इसलिए उसको हक है कि वो जो वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है, वहाँ पे फर्द वाहिद की हुकूमत है, क्योंकि वो आवाम की बात करता है और ये फैसला हमारे भाई करेंगे और ये फैसला पूरे मुल्क के ऊपर नाफज होगा। सर ये जो मेंटालिटी है PTI की, उसी ने इस जमात का भी बेड़ा गर्क किया है और मुल्क का भी बेड़ा गर्क किया है। दुनिया में सर एक ही कानून है, वो है मकफ़ात अमल। जो इंसान करेगा वो इंसान भोगेगा। इंसान तब तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक उसका अंदर दुनिया पे जहर नहीं हो जाएगा, ठीक है, जो उसने छुपा रखा है। कल की बात है, मैं इनके AC उतार दूंगा, मैं इनसे फ्रिज ले लूँगा, मैं इनसे, आज आप देखें अल्लाह की शान कि आज वो कह रहे हैं जी, वो रो रहे हैं जी मेरी बहनों को नहीं मिलने दे रहे, फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, जुल्म होगी, ज्यादती होगी। भाई मरियम नवाज किसी की बेटी नहीं थी, वो कोट लखपत जेल में नहीं रही। अगर यही कानून है जी कि बहनों बेटियों को, और हमारा माशरा यही दर्स देता आया, हमें होना भी ऐसे चाहिए कि उनको इन सियासी लड़ाइयों से अस्तस्ना होना चाहिए। लेकिन अगर यही फार्मूला है, अब भाई निगेट नहीं करते मेरी बात को, कहते हैं क्या पंजाब में ऐसा नहीं है। वो बात यह है कि आप हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं ना, PTI वाले ये दावा कर रहे हैं, क्यों निजाम को डिसेंट्रलाइज करते हैं। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए हुए हैं, आपने KP में लोकल गवर्नमेंट के बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उनके फंड्स बंद हुए हुए हैं, उनको फंड्स नहीं मिल रहे हैं, वो उसकी खातिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा गवर्नेंस, अगर आप कहते हैं कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने पीपल पार्टी के साथ साजबाज करके MPA को इतने और MNAs को 7-7 करोड़ और 20-20 करोड़, वो काम हम नहीं कर सकते। हम मेरिट की बुनियाद पे साफ और शफाफ फंड जरूर तकसीम करते हैं। कोई क्लेम करे, कोई आ जाए रिकॉर्ड के साथ और फैक्शन फिगर के साथ बात करे, तो हम उनको भरपूर जवाब देने की पोजीशन में हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूंगा चीफ मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट के जो रूटीन के फंड्स हैं उनको भी मुंजमद किया, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन उससे आप आगे चलें, विदाउट एनी रीजन नहीं किया सर, वो रीजन सर यही रीजन जो आप बता रहे हैं, शो करना, उनको बात करना, हमने खसारा ना शो करने की खातिर, फिगर्स को अच्छा दिखाने की खातिर इन्होंने कट लगा दिया उसके ऊपर, उनके फंड रोक दिए, तो पैसा यहीं जमा होना शुरू हो गया। लेकिन उन्होंने भी तो आखिर निज़ाम चलाना है, सिविक कम्युनिटीज़ देनी है लोगों को, एक सिस्टम है उसको चलाना है, वो आपने रोक दी है। आपका कोई तहसील नाज़म, कोई ज़रा नाज़म फाल नहीं है पिछले 1.5 सालों से। अच्छा, अब जो बेसिकली सर बात फिर वही है कि जो चीज़ ये रियलाइज़ नहीं करते हैं वो ये है कि यहाँ पर एक रियासत है, एक कानून है, इनके बहुत ज़िम्मेदार लोगों को मैंने वीडियोस देखी, ये हमारी पुलिस वालों से बात हो गई है, ये भी हमारे साथ हैं, ये भी हमरा, ओ भाई ये कानून के साथ हैं, ये आइन के साथ हैं जिसका इन्होंने हलफ लिया हुआ है, पाकिस्तान के अदारों के साथ हैं, ठीक है ना। और जब आप कानून को तोड़ेंगे ये आपको रोकेंगे। अब आप आ जाएँ कि ये इमरान खान के ये वाले वज़ीर जी वाले जो हैं ये उनके डायरेक्शन में चलेंगे। अभी कल की बात है, आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब इनके वज़ीर थे, पूरे अपना इन्होंने सियासी और गवर्नमेंट की मशीनरी यूज़ करके बंदा इकट्ठा किया, वफाक पे हमलावर हुए, लोगों को रास्ते में शक पड़ गया, वो नमाज के लिए गया है, लीडरशिप की हालत ये है इनकी, पहले ही लोगों को शक पड़ गया, नमाज के लिए गया, लोगों ने पकड़ लिया, वो भी किधर जा रहे हो, उसने कहा नहीं मैं सिर्फ नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, लोगों को पता था एंड में होना हमारे साथ यही है। खैर उसके बाद इस्लामाबाद पहुँचे, वहाँ पर हमने विजुअल्स देखे ऑपरेशन शुरू होने से बहुत देर पहले के, जिसमें वज़ीर साहब सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी में KP के पुलिस के एस्कॉर्ट के अंदर वहाँ से रवाना हुए। और फिर ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं झूठ इतना बोलो कि सच लगे।
अगले दिन मंसरा से बरामद होती हैं मौसूफ, और जिनकी बुशरा बीबी का जिक्र किया वो भी साथ थी, और फरमाते हैं कि मैं आखिरी बंदा था जो वहाँ से निकला हूँ, जबकि बुशरा बीबी कह रही है कि ये मुझे छोड़ गया था, मैं आखिरी थी। मसला ये है ना, अब अभी बात करते हैं कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, आप बहनों के बयान देखें, पीती साहबा के बयान देखें, इनके वो मरवत साहब जो इनके वकील भी हैं, उनके बयान देखें, हर कोई अपनी स्टेटमेंट लेके आता है, मेरे से ये बात की, मेरे से ये बात की, मेरे से वो बात की। रह की बात ये जो भाई बात करते हैं ना, खुदा करे इस मुल्क में एक इंडिपेंडेंट सिस्टम आए। के हवाले से मैं आपको एक वीडियो है नेशनल असेंबली की, माजरत के साथ, दो लोग हैं जिनको इमरान खान ने जेल में होते हुए अपने अल्फाज के साथ अपनी पार्टी से निकाला है। एक हैं फवाद चौधरी साहब और दूसरे हैं शेर अफजल मरवत साहब। आप रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें। अच्छा जी, मैं ये रिकॉर्ड में देखता हूँ तो मुझे असल में टाइम लाइन देखनी पड़ती है ना। एक टाइम था कि परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, फिर एक टाइम आया कि वो हमारा वज़ीर आला, एक टाइम था कि शेख रशीद को चपरासी नहीं रखना, फिर हालात ने पलटा खाया, नहीं नहीं ये वज़ीर दाखिला होगा हमारा। तो वो असल में आपकी टाइम लाइन देखनी पड़ती है, वक्त के साथ जो है ना, वो कहते हैं ना कि उम्र एक ताल हकीकत है, मगर फिर भी जितना तुम बदले उतना बदला नहीं जाता। तो वो बदलाव उतार चढ़ाओ वो तो पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा था, भाई ने बात की कि ये अटियाला जेल के बाहर, अब इनको पता है कानून है, खुद ये वकील है, 1.5 साल कभी कोई प्रॉब्लम हुई, मुलाकातें हो रही थी ना, रूटीन से हो रही थी। जब आप एक तमाशा क्रिएट करेंगे, और इन वज़ीर साहब का कसूर नहीं है, इनकी मजबूरी है, तमाशा क्रिएट करेंगे, लोगों विजुअल्स जाएंगे, खबरें बनेंगी, तभी नौकरी रहेगी, अदरवाइज इनको भी हटा दिया जाएगा। मकसद सिर्फ एक है, एक शख्स के दस्तार के वास्ते सब कुछ और है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बात ये करते हैं जमहूरियत की, बात ये करते हैं अदारों की। भाई 20 साल से आप सियासत कर रहे हैं, 3 दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत रही है, वफाक में आपकी हुकूमत है, अभी तक आप पूरे मुल्क में से 10-20 ऐसे लोग नहीं चुन सके जो इंडिपेंडेंटली फैसले ले सकें। फिर आपकी लीडरशिप का काम क्या है? सिलेक्शन। या तो आपके लोग ही ठीक नहीं है, माशरा ही ठीक नहीं है। जिस तरह वो भुट्टो साहब के बारे में मशहूर है, भुट्टो साहब को क्रिटिसाइज करते कहते आप अपनी काबीना में अच्छे लोग क्यों लाते। तो वो कहते थे कि मैं हैरल्स जाके शॉपिंग करूँ, वहाँ से अच्छे लोग लेकर आऊँ, मैंने वही लोग लेने जो उस माशरे की पैदावार है। या तो फिर ये भी माने कि हमें सही बंदा मिलता ही नहीं है, हमारी मजबूरी है परवेज खट्टक, हमारी मजबूरी है उस्मान बुजदार, हमारी मजबूरी है वो जो इनके क्या थे कलाबाजी के वजीर थे सिविल के, जिन्होंने कितने पायलटों का बेड़ा गर्क कर दिया असेंबली में अपनी तकरीर से, सरवर खान साहब। हाँ, या तो कि ये हमारी मजबूरी है, हमारी बोल की ये भी नहीं एडमिट करेंगे। शेख साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। ज़ियाउल्लाह साहब, शेख साहब फरमा रहे थे मकसद सिर्फ एक ही है, क्या ये एक ही मकसद है बार बार ये एहतजाज की तहरीक चलाने का कि बानी PTI की रिहाई? देखें, इमरान खान ने मुतालबात रखे हैं, वो हैं 3: रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत, यानी एक वोट एक बंदे का गिना जाए, जिसको वोट पड़े उसी का ही निकले, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स। तो आप देखें कि क्या इन 3 मुतालबों में कोई एक भी मुतालबा ऐसा है जो उसका नाजायज़ है? वो चाहता है कि मेरी आवाम, मेरा पाकिस्तान, मेरे इदारे ये बेहतर हों, ये इस तरह चले जिस तरह लोग चाहें, इसमें इंडिविजुअल के फैसले ना हों। क्या उसने गलत कहा था कि रियासत की तारीफ जो की जाती है ना, जो आजकल ख़ुद को रियासत कहते हैं, कोई एक इदारा उठ के मीडिया कह दे कि मैं रियासत हूँ, तो क्या दुनिया मान लेगी? ये नामुमकिन है। इसी तरह कोई भी अगर किसी भी जोन में है कि हम रियासत हैं, तो ऐसा नहीं होता। रियासत की तारीफ जो आपके आइन में की गई है, जिसको आप रोज़ाना की बुनियाद पे आप छेड़खानी करने लगे हैं, आइन को ही, आइन की असल रूह को मजरूह करने लगे हैं, उस आइन में जो मुतफिका तौर पे 9 महीनों की बहस मुबाहिसे के बाद बनाया गया था, उसकी मुतफिका रूह जो उसकी थी, उसके मुताबिक जो लोगों के हकूक़ हैं या जो लोगों की डिमांड है वो यही है। आज आप अगर देखें कि रियासत पाकिस्तान की तारीफ आप और मैं जब करेंगे तो उसमें 4 सूबाई और कौमी असम्बलियाँ, उसके अलावा आपके जो इदारे हैं वो तमाम शामिल होंगे,
आर्टिकल 5 में और आर्टिकल 7 में जो तारीफ लिखी गई है वही होगी। रियासत क्या है? रियासत है अवाम पाकिस्तान। अवाम पाकिस्तान का फैसला है कि 90% वोट इमरान खान को पड़ा है तो वो ही वजीर आज़म हो और मुल्क के फैसले करे, अवाम के फैसले करे। रियासत में ये फ़र्क नहीं होना चाहिए कि एक वजीर आला को तो दिफाई इदारों के जेट मुहैया किए जाएं और दूसरे वजीर आला के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड तक ब्लॉक कर दिए जाएं, या उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाए, या उसके लिए अपने मुल्क में सफ़र करने के लिए रास्तों में रुकावटें खड़ी की जाएं। तो ये दोहरा मियार अवाम पाकिस्तान देख रही है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हम ये कहते हैं कि इख्तलाफ राय मुआशरे का हुस्न होता है। जिस मुआशरे में इख्तलाफ राय नहीं होता वो मुर्दा मुआशरा कहलाता है। इख्तलाफ राय ज़रूर करें लेकिन आप अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, आप अगर दोहरा मियार अपनाएंगे, आप अगर एक साइड के लोगों पे जुल्म करेंगे तो ये कभी भी कबूल नहीं करेंगे लोग। आप देखें कि ये लावा है, ये पकता जा रहा है, ये समंदर भर चुका है, अब फटने के करीब है। जिस दिन ये फटेगा तो आपकी ये जो महल्लात हैं खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे। अवाम पाकिस्तान फिर आपको भागने का मौका भी नहीं देगी। इनकलाब हमारे दरो दीवार पे दस्तक दे रहा है और उसने अब अमली शक्ल अख्तियार करनी है। आप देखें कि हमारे हमसाया मुमालिक में जितने भी इनकलाबात आए हैं वो इसी दौर में आए हैं। आपके पास मिसाल श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है, सीरिया की है, आपके पास अफगानिस्तान की है। तो ये हकीकतें अगर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह धसा लेने से आप कहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी, या कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे तो बिल्ली नहीं खाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है। सर देखिए, ये पाकिस्तान की, ये तो आइन की बात कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की रूह से ही हट गए हैं। पाकिस्तान, इल्लामा इकबाल साहब की सोच क्या है? अफराद के हाथ में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मोहम्मद अली जिन्ना साहब का एक बड़ा मशहूर कोट है, एवरी मुस्लिम इज हिज ओन प्रीस्ट। इस्लाम सेल्फ अकाउंटबिलिटी की बात करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में मेजॉरिटी मुसलमानों आप तो ताहयात अपने आप को इस्तिस्ना दिए जा रहे हैं। मुलाज़िमों को किस चीज़ का इस्तिस्ना? किसी को नहीं पता कि मुस्तकबिल में क्या होना है, सिवाय इनके लीडर को जो कहता है मैं इनके एसी भी उतार दूंगा, और किसी को नहीं पता कल क्या होना है। 3 मुतालबात भी बानी पीटीआई में रखे, वो उस पे भी बात सर, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। बात यह है कि ये 3 मुतालबात अपने जहाँ पे गवर्नमेंट है वहां तो पूरे करें। वहां पे कौन से मसावी हकूक हैं लोगों को, ठीक है, या इनके दौर में कौन से मसावी हकूक? सर एक वीडियो है, आप देख सकते हैं रिकॉर्ड पे। गुलाम दस्तगीर साहब आप माइक उठाएं, जिस तरह एक वीडियो है हजरत एक आमिर लियाकत पीटीआई के कैमरे थे, उनकी एक वीडियो है जिसमें वो वोट डालने आए असेंबली में, तो उन्होंने कहा मैं आया नहीं हूं, मैं लाया गया हूं। इनके दौर में सेनेट में इलेक्शन, इनके दौर में सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे। ये इस्लामाबाद से मुस्तफा खोकर उसका एमएलए थे, उनके सेनेटर थे, वो वीडियो उन्होंने बनाई थी। आप देख लें कि सेनेट के पोलिंग बूथ के अंदर कैमरास नस्ब किए गए थे। उस टाइम किसकी हुकूमत थी? बात ये है ना, इनकी तो, लेकिन नहीं, इनकी नीयत साफ है, इसलिए जो मर्जी करे, ठीक है ना। इनके पास कुछ सर्टिफिकेट है, इनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है कि जो मर्जी करे। लाया आपके, ठीक है, अख्तर मेंगल साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है कि ये मेरे बंदे अगवा करके ले गए हैं। आपने लोगों अख्तर मेंगल साहब की स्टेटमेंट की वैल्यू है, आमिर लियाकत की स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं। आमिर लियाकत साहब को असेंबली के बाहर खड़े में आया, 12 बजे से 2 बजे के दरमियान जाकर वीडियो तो मौजूद है, वीडियो तो मौजूद है, या मजबूर करके लाए जिस तरह आपने किया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। रात के 3 बजे कौन सी अमेंडमेंट्स पास होती हैं, कौन सी कानून साजियां होती हैं? सर 2018 के इलेक्शन में कितने बजे सजा दी थी नीफवासी को? सजा दिलवा रहे हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून ने कितने इस्लाम ये इजाजत देता है? आज आप जो करने जा रहे थे, इस्लाम के मुनाफी कवानीन पास करने जा रहे थे, ये तो भला हो वहां पे मौजूद पार्लियामेंटेरियंस का, जिन्होंने पॉइंट आउट किया। और आपको मैं सिर्फ एक सवाल कर सकता हूं, आप जिस तरह हामिद साहब की कुर्बानी देना पड़ी थी, हुकूमत तो खत्म नबूवत पे तौबा नऊज़ु बिल्लाह हमेशा से वार करती आई है। आपको याद होगा जाहिद हामिद को क्यों हटाया गया था? ये सब कुछ शेख नंबर 35 क्यों खत्म हज़फ करनी पड़ी? क्या भाई एक सवाल, सिर्फ आपसे एक सवाल, क्या इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप मुश्किलात में है या नहीं? यस जी बिल्कुल है। कुरान पाक कहता है जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है उसके किए के सबब। आप कहते हैं इसने गलत कुछ किया ही नहीं है, इसने यही गलत किया है कि आज जिस निजाम के आप खिलाफ बोल रहे हैं, कल उसके बेनिफिशियरी थे आपने, या तो आप निजाम से इन्हीं आपकी बनाई गई अदालतों ने तमाम
तमाम के तमाम केसेस रद्दी की टोकरी में डाले हैं, चाहे वो इज्जत का हो, चाहे वो साइफर का हो, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे सो कॉल्ड आप मान रहे हैं, आप ये मानने को तैयार है कि वो मुश्किल में है, ये मानने को तैयार नहीं कि उसमें माजरत के साथ मोदी जैसे पुरअमन और निहत्ते जो किताबों पे यकीन करने वाले वकील हैं उनको दहशतगर्द बना दिया है आपने। दर्जनों की तादाद में पर्चे काट दिए, रोजाना हम पेशियां अपनी भी भुगत रहे थे, आप कानून क्यों तोड़ रहे हैं? यही तो हम के दायरे में अवाम से भी यही पूछ रहे हैं, आपसे भी यही पूछ रहे हैं, हमें सिर्फ इतना बता दें हमने कौन सा आइन और कौन सा आपके साथ 1.5 लाख और वकील है, उन पे तो पर्चे नहीं हो रहे हैं, आप क्यों कानून रोज तोड़ते हैं? अब जब आपको पता है कि पिंडी में आप पढ़े लिखे आदमी, आपको पता है दफा 127 नाफिज थी, तो आप अपने साथ 200 वकील लेके पिंडी क्यों गए हैं डैला जेल के बाहर? कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी जो रात के 10 बजे आपको याद आया कि 144 लगाना है? सर पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर तो हर वक्त है। पाकिस्तान, यही पाकिस्तान का आइन है जो आपको पीसफुल असेंबली करने की इजाजत देता है, आपको एहतजाज करने की इजाजत देता है, पीसफुल असेंबली के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको एडवाइस किया था कि आप वेट करने, फॉरेन डिग्निटरीज का विजिट है, जब आप पिछला धरना देने आ रहे थे फिर ये जानते हुए कि ये रेड जोन है, ये जानते हुए, और अच्छा जरा इनके आप इत्तेफाक देखें, चाइनीज वाइस प्रीमियर आ रहा, वो सूफ बोरिया बसर लेके इस्लामाबाद, अच्छा वो मलेशियन डेलीगेशन आ रहा इस्लाम, ये चुन के वो दिन देखेंगे जिस दिन कोई फॉरेन डिग्नेटरी आ रहा हो, जिस दिन कोई फॉरेन डिग्नेटरी आ रहा हो, उस दिन ये आके पहुंच जाएंगे। शेख साहब मेरे मतलब क्लोजिंग का टाइम हो गया, बार बार मुझे प्रोड्यूसर मैसेज दे रहा है। मेरा एक होता है जी, जब हम क्लोज करते हैं ना तो हम जाते जाते ना हमारे भला 100 इख्तलाफात हों आपस में, घर में भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हम इंडिया के लिए एक मैसेज देते हैं, वो आज ज़िया साहब देंगे। देखिए, इंडिया को हमने 65 में भी धूल चटाई थी, हमने 2024-25 में भी धूल चटाई है, और आने वाले वक्त में भी अगर इंडिया ने किसी भी किस्म की कोई गलती करने की सोची, कोशिश करना तो दूर की बात है, मैं आपको एक जुमले में ये बात कह दूं कि हमारे मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद है। आपका जो हिंदू है ना, वो सिर्फ आपका भारत है। अगर हमने कुछ कह दिया ना या कुछ कर दिया तो फिर आप दुनिया में नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी बात की, मैं ऐसी बात को एंडोर्स करता हूँ भाई जी। वो बड़ी प्यारी इन्होंने बात की और बड़े प्यारे तरीके से इन्होंने सारी उसको समराइज किया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का इख्तिलाफ। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।